नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा का चुनाव आता है। कांग्रेस के पास बहुमत होता है, उसके बाद भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है। कहीं पर भी राज्यसभा का चुनाव हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, हर जगह जब भी चुनाव होता है तो विपक्ष के नेता तुरंत क्रॉस वोटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को लेकर अपने राज्यों में ले जाते हैं, हरियाणा ले जाते हैं। तो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और ईडी किस प्रकार से एक्टिव हो जाती है। जब उनके पास बहुमत नहीं होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पर चुनी हुई सरकार को वो गिरा नहीं पाए, उनको सरकार गिराना है। उन्होंने एक राज्यसभा सीट भी जीत लिया जो बहुमत नहीं होने के कारण, और उनकी एक मंशा थी कि फिर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में गिराई, गोवा में गिराई, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी सरकार गिरा दे। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली तो अब बोलना चालू कर दिए कि हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनाव होता है तो विपक्ष के नेताओं को उनको संभालना पड़ता है अपने एमएलए को। जो एमएलए को खरीदता है, ईडी का डर दिखाता है, किसी प्रकार से तोड़फोड़ की राजनीति करता है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता है। और ये लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस अपने एमएलए को संभाल नहीं पाई। जो उनके साथ खरीदारी करता है, उनको किडनैप करता है, ईडी के द्वारा हर प्रकार से परेशान किया जाता है, तो उसके ऊपर सवाल नहीं होता है। तो किस प्रकार का ये लोकतंत्र चल रहा है कि यदि सरकार उनकी नहीं बनी तो भी वो सरकार गिरा देंगे। जब राज्यसभा का चुनाव आएगा, उनके पास बहुमत नहीं होगा तो वो बहुमत ले लेंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, एमएलए को खरीदना पड़े, पार्टियों को तोड़ना पड़े, कहीं पर भी हो चुनाव। आपने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ, उसी के साथ महाराष्ट्र में भी वही हुआ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो उन्होंने एनसीपी को, शिवसेना को तोड़ा और सरकार में शामिल हो गई। तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि जहां उनकी सरकार ना हो, जनता वोट ना दे तो भी वो सरकार में शामिल हो जाए। यदि जनता वोट ना दे तो एमएलए को खरीद ले, राज्यसभा का चुनाव हो तो विपक्ष के एमएलए को खरीदे। और वो जो विपक्ष के एमएलए हैं कि वो जाते कहाँ हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर जाते हैं। सरकार उसको ले जाती है भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में, और वहां के बाद जब वोटिंग होती है तो फिर वो क्रॉस वोटिंग होती है, और जिसकी सरकार, जिसके पास बहुमत होता है, वो चुनाव हार जाता है। और ईडी का क्या उपयोग रह गया है कि विपक्ष के नेताओं को किसी भी प्रकार से डराओ धमकाओ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी आपने देखा, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से उसका दुरुपयोग करके हजारों करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह कार्यालय बन गए, उनके पास अथाह संपत्ति आ गई और इतना पैसा आ गया, वो चुनाव में अब वो उपयोग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये असंवैधानिक है, उसको उन्होंने मान्यता रद्द की कि ये गलत तरीके से है, इसको बंद किया जाए। और जो जो भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है उसका चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर रखे, चुनाव आयोग उसको वेबसाइट पर रखे, और जनता को जानने का अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी को किसने पैसा दिया, कब दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्या क्या लाभ दिया। सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि किसी को पता ना चले कि भारतीय जनता पार्टी को कौन पैसा दे रहा है। वैसा कानून लाकर हर जगह से पैसे की वसूली चालू कर दिया। और विपक्ष को यदि कोई पैसा देता हो तो उसके ऊपर ईडी का शिकंजा लगे, वहां जांच की एजेंसियां पहुंच जाए कि विपक्ष को किस प्रकार से पैसे से कमजोर किया जाए, कोई भी विपक्ष को पैसा न दे। इस प्रकार का एक व्यवस्था बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह व्यवस्था बहुत गंभीर है, इसलिए उन्होंने तत्काल उसके ऊपर एक्शन लिया। अब क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर वहां रखेगी कि भारतीय जनता पार्टी को किसने किसने पैसा दिया है, कब दिया है? तो लोगों को विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कभी भी ये वेबसाइट पर ये रखेगी नहीं कि भाजपा को किसने पैसा दिया है। भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, आदेश दिया हो, लेकिन कोई ना कोई कानून बनाकर किसी न किसी दरवाजे से ये फिर से बाहर निकल जाएंगे और जनता को ये नहीं बताएंगे कि उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है।
जनता को जो सुविधाएं चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, लोगों को वो नहीं मिला। लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 5 स्टार होटल की तरह बन गए। वो किसके पैसे से बने और भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्या लाभ दिया? तो अब 2024 का चुनाव आया तो फिर इन्होंने ईडी का उपयोग करके अलग अलग राज्यों में विपक्ष के नेताओं को अभी से तोड़ना चालू किया। धर्म का मुद्दा लाए, राम मंदिर का लाए। उनको लगा कि अब जो 10 साल में उन्होंने काम किया है वो बताने लायक नहीं है, तब उन्होंने राम मंदिर का चालू कर दिया, जिस पर शंकराचार्यों ने भी कहा था कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, बन जाने दीजिए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करिए। तो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए तत्काल उन्होंने राम मंदिर के भी प्राण प्रतिष्ठा किया, भव्य आयोजन किया। अब उनको लगा कि किसी भी प्रकार से धर्म को आगे लाकर और जनता को नए नए आगे सपने दिखाकर फिर से 2024 का चुनाव जीत जाया जाए। जब उनको लगा कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, जनता की बातें सुन रहा है और जनता की बातें कर रहा है, तब उन्होंने अलग अलग राज्यों में विपक्ष के नेताओं को तोड़ना चालू किया, उनके साथ गठबंधन चालू कर दिया। फिर ये चुनाव होगा 2024 का और 2024 में लोकसभा बनेगी, चुनाव आएगा और जाएगा। लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात बड़ी बड़ी करेंगे। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज सरकार को देना पड़ता है उसके ऊपर हो, और वो बात करते हैं विश्व गुरु की और बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और उनको पता है कि यदि जिस दिन 5 किलो अनाज इनको नहीं देंगे तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। उनकी नीतियों के कारण जनता बेरोजगार हो गई, नौजवान बेरोजगार हो गए। अग्निवीर लाए सेना को में, अब जब अग्निवीर सेना में लाए तो उनको जो भी सैनिक है उनको वहाँ पे कोई शहीद का दर्जा नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारी है तो उनको वहाँ पर कोई पेंशन नहीं। सभी जगह आंदोलन लोग कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के ऊपर जो इन्होंने काला कानून लाया था वो उन्होंने फिर वापस लिया। वापस लेने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी मांगे पूरी करेंगे, एमएसपी देंगे। 2 साल हो गया एमएसपी देने का, उन्होंने फिर बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। किसान फिर आंदोलन करने लगे। किसान आंदोलन करने लगे तो उनके स्वागत में उन्होंने बड़ी बड़ी कीलें लगा दी, दीवारें खड़ी कर दी, कांटे के तार लगा दिए, उनके ऊपर केस करना चालू किया। और उनके ऊपर जिस प्रकार से हवाई हमला किया आंसू गैस का, वैसा देश ने कभी नहीं देखा था। जिस प्रकार से उन्होंने बॉर्डर बनाई, वैसी तो कोई भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के बीच में भी दीवारें नहीं हैं। उस प्रकार से इन्होंने उसके सामने कांटे की तार और कीले लगाकर उसको रोकने का काम किया, और आंदोलन को दबाने के लिए इतना बल प्रयोग किया, फायरिंग किया, किसानों की मौत हुई, कितने किसानों की आंखें की रोशनी चली गई। इतना हवाई हमला किसी ने देखा नहीं था कि भारत में कि किसानों के ऊपर हवा से ऊपर से ड्रोन के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों की कितनी जो मांग है उसके बारे में सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मांग लेकर आ रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं सरकार सुने, इसके लिए वो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन सरकार किसानों के सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश में नारा लगता था जय जवान जय किसान का, आज उसी देश में सेना और किसानों को आमने सामने लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया। तो लोगों को अब समझने की जरूरत है कि जब नारा लगता था जय जवान जय किसान, किस लिए लगता था? कि किसान अन्नदाता है, पूरे देश की जनता का पेट भरता है, और जो हमारे सैनिक हैं और बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, खड़े रहकर वहाँ पे देश की सुरक्षा करते हैं और शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलता है, उनको पेंशन मिलती है, उनको सुविधाएं मिलती है। सरकार ने सैनिकों के साथ वो भी छीन लिया। आज सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, अग्निवीरों को उनको पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल नौकरी करके उनको विदा कर दिया जाएगा कि आपको नौकरी पूरी हुई। फिर उनके नेता बोलते हैं कि भाजपा कार्यालय में आकर चौकीदारी की नौकरी करें। तो किस प्रकार से ये सेना का सम्मान कर रहे हैं और किस प्रकार से ये किसानों का सम्मान कर रहे हैं, वो देश भी देख रहा है। और 2024 के चुनाव में लोगों का मन बना लिया है कि अब इस बार सरकार को बदलना है। उसके घबराहट में सरकार ने ईडी का इस समय उपयोग चालू कर दिया है, और आने वाले समय में
ईडी का इतना ज़्यादा उपयोग होगा विपक्ष के नेताओं के ऊपर, और फिर बोलेंगे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, और जो भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। महाराष्ट्र में बात करते थे अजीत पवार की 70,000 करोड़ का घोटाला, और सरकार में उसको शामिल करा लिया। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई, उसको डिप्टी सीएम बना दिया। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहोगे तब तक आपके पीछे ईडी दौड़ेगी, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा तो ईडी भी जाना बंद कर देगी, सीबीआई भी जब बंद कर देगी, उसके सारे जो भी फाइल उसकी बनी होगी सभी फाइल उसकी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। तो किस बात का ये लोकतंत्र का 2024 का चुनाव होगा, तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।